आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। राजस्थान डेयरी प्लॉट एमडी पर काश्तकार के खाते में खुद के बैंक खाता संख्या जोड़ने का आरोप। डेयरी प्लांट पर टेंडर में हो रही गड़बड़ी को लेकर नोटिस जारी। राजस्थान सरस डेयरी के टेंडर में अनियमितता को लेकर राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक ने एमडी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। राजस्थान डेयरी संघ अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री संबल योजना में मिलने वाली राशि काश्तकार के बैंक खाते के बजाय एमडी ने अपने बैंक खाता जोड़ने के आरोप। राजस्थान डेयरी प्लांट के एमडी पर मुख्यमंत्री सबल योजना से मिलने वाली राशि काश्तकार के बैंक खाते के बजाय एमडी अनिल कुमार बारला में अपने खाता जोड़ने के आरोप लगे। साथ ही प्लांट में टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता को लेकर मुख्यमंत्री को शिकायत की गई है, जिसमें मामले की गंभीरता से लेते हुए राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड ने एमडी बराला को कारण बताओ नोटिस जारी किया। किसानों व काश्तकारों के लिए राजस्थान सरकार को मुख्यमंत्री संबल योजना में दी जाने वाली सहायता राशि को पोर्टल व काश्तकारों के खातों से जोड़कर प्रति माह डीबीडी की राशि दी जाती है, जिससे डेयरी सचिव द्वारा काश्तकारों की बैंक खाते में जानकारी को उनके जोड़ा जाता व उनके सुधार का कार्य एमडी द्वारा किया जाता है। डिगेला के काश्तकार अरविंद सिंह ने 19 दिसंबर को लिखित शिकायत चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गुज्जर को दी, जिसमें बताया कि प्रतिमाह भुगतान की राशि को चेक करने के लिए पोर्टल को चेक किया, जिसमें काश्तकार अरविंद सिंह को नाम पता सही था, लेकिन बैंक खाता संख्या अन्य व्यक्ति की थी, जिस पर उसने चेयरमैन को पत्र देकर जांच करवाने की मांग की थी। डेयरी चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गुज्जर ने बताया कि करीब 2 से 3 माह पूर्व नवनियुक्त एमडी अनिल कुमार बराला को नियुक्ति के बाद से डेयरी प्लांट में नुकसान का टेंडर में अनियमितता को लेकर 1 माह पूर्व मुख्यमंत्री कार्यालय व डेयरी के सीएमडी ओ कोऑपरेटिव विभाग को भी पत्र भेजे। इसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय में मामले को संज्ञान में लेकर आरसीडीएफ को पत्र भेजकर जांच के लिए करने के आदेश दिए। इसके बाद वित्तीय सलाहकार द्वारा 11 दिसंबर को जांच कर डेयरी प्लांट पर हो रही अनियमितता को लेकर जांच रिपोर्ट में टेंडर को लेकर अनियमितता को दर्शाते हुए भेजी, जिसमें बताया गया कि प्रबंध संचालक द्वारा प्रस्तुत जवाब कुछ बिंदुओं पर स्पष्ट नहीं होने से मुख्यालय स्तर पर पत्रावली व दस्तावेजों को मंगाकर उनकी पुनः जांच की गई। जांच के दौरान यह पता लगाया गया कि राजस्थान जिला दुग्ध संघ द्वारा आमंत्रित निविदा के पारदर्शिता का पूर्णतः अभाव था और आयकर रिटर्न का दस्तावेज शॉर्टफॉल में न मांगा जाना और पोर्टल के सभी निविदादाताओं के दस्तावेज हटा दिया जाना, यह आरटीपीपी नियमों का पूर्णतः उल्लंघन है। वर्तमान निविदा को निरस्त कर आरटीपीपी नियमों की पूर्णतः पालना करते हुए कई निविदा आमंत्रित की जानी उचित होगी। इसके बावजूद निविदा को निरस्त नहीं किया गया। इसके बाद मामले की जांच रिपोर्ट को लेकर 15 दिसंबर को राजस्थान को ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के महाप्रबंधक ने कारण बताओ नोटिस जारी, जिसमें बताया कि प्राप्त शिकायत पर वित्तीय सलाहकार आरसीडीएफ द्वारा जांच की गई, जिसमें निष्कर्ष के आधार पर क्रेट वॉशिंग, मिल्क और अन्य उत्पाद पैकिंग, सॉर्टिंग व लोडिंग के लिए ऑनलाइन निविदा निकाली, जिसमें मनमर्जी शर्तें जोड़कर आरटीपीपी एक्ट 2013 व अनियमितता की गई और टेंडर में पारदर्शिता का अभाव पाया गया। वह आरटीपीपी एक्ट 2005 के अनुसार नहीं है, जिसका 7 दिवस में जवाब मांगा गया। देवी सर्वभूतेषु मां सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 2-3 महीने से जब से हमारे यहाँ एमडी जो ये नया लगा हुआ है अनिल जी बराला, तब से हमारी डेयरी कंटिन्यूस घाटे में जा रही है
और इसके लिए हमने 1 महीने हो गए लगातार मुख्यमंत्री कार्यालय को भी नोटिस दिए और ने हमारे सीएमडी मैडम के वहाँ भी हमने हमारी एप्लीकेशन पहुंचाई और ने कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में भी हमने हमारी यहाँ से एप्लीकेशन पहुंचाई। तो वहाँ से जो मुख्यमंत्री महोदय के वहाँ से तुरंत संज्ञान लेके और इनको एमडी को नोटिस यहाँ जारी किया गया और जो जो हमने उसमें डिमांड रखी कि हमारे किसानों के साथ ने हमारे यहाँ पे डेयरी में किस प्रकार की अनियमितताएं हो रही हैं, उस पर उन्होंने उसको कार्रवाई करते हुए और उसका निष्कर्ष दिया कि भाई कि ये टेंडर है जो हुए हैं वो गलत हुए हैं और उस टेंडर में है जो इसको तुरंत उनको बंद करें और उसको जो अभी तक एमडी महोदय ने इनकी मेहरबानी ऐसी हुई कि उनको अभी तक कंटिन्यूस चालू कर रखा है, उनको बंद नहीं किया। उसके बाद फिर इनको 12 तारीख को फिर कारण बताओ नोटिस वहां से मुख्यमंत्री के कार्यालय से जारी हुआ कि आप उसका कारण बताओ, तो उसका भी इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पूर्व में भी हमने जो कई प्रकार के जो हमारे यहाँ अनियमितताएं हो रही है डेयरी में, जैसे अभी एक डिंगेला की डेयरी है, उस डेयरी में जो संबल योजना मुख्यमंत्री की पड़ती है राजस्थान सरकार की किसानों के लिए, उस संबल योजना में भी जो हमारे सचिव के नाम की जगह कोई दूसरे व्यक्ति के नाम का है, जो वो बैंक के जो अकाउंट नंबर होते हैं वे दूसरे व्यक्ति के नाम के उसमें जारी हो गए, जबकि हमारे सचिव के द्वारा और यहाँ आरपी के द्वारा हमारे डेयरी के जो सचिव के नंबर दिए गए थे, उस नंबर की जगह दूसरे नंबर दिए। उस नंबर को हमने आगे भी है जो मुख्यमंत्री वहां भी लिखा और ने अपने सीएमडी मैडम को भी लिखा और ने एमडी को भी लिखा कि आप इसकी तुरंत जांच करें कि ये किस आदमी के नंबर है। तो उसको भी इन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, उसको उजागर नहीं किया कि ये किस आदमी के नंबर है। बाकी 99 उसमें ऐसा ये महसूस हो रहा है कि ये नंबर जो वहां से हमारी डेयरी से XYZ जिसने भी डाले हैं तो वो वे नंबर बैंक के नंबर है, तो वो ये एमडी साहब के नंबर है। तो ये एमडी साहब के अकाउंट नंबर उसमें कैसे आ गए? हमारे यहाँ 300 डेयरी चलती है, 1-2 डेयरी नहीं चलती है। ये तो ठीक है कि एक डेयरी का उसमें हमारे को नॉलेज में आया कि भाई इसमें हमारे जो संबल योजना का पैसा पड़ रहा है उसका नंबर किसी दूसरे का ज्वाइंट हो गया है। ऐसे अगर सब डेयरी की अगर जांच करावा तो न जाने, मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा, सीएमडी मैडम से यही निवेदन करूंगा कि आप कृपा करके इन सब समितियों की जांच करावें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे किसानों का खाते का पैसा है वो कोई बीच में भ्रष्टाचार करके उनको अरोग रहा है। तो आप इसके भी ये संज्ञान लें। हमारे यहाँ है जो आज कितने 1.5 साल हो गए हमारे यहाँ डेयरी बनने को, और डेयरी बनने के बाद में अभी तक हमारे यहाँ डेयरी चालू नहीं हुई है। और उससे क्या हमारे प्रति मंथ तो 4 लाख के लमसम तो हमारे लाइट का बिल का भार और मशीनों का हमारा जो स्टाफ हमने बढ़ाया था कि भाई डेयरी चालू हो जाएगी तो वो स्टाफ बढ़ेगा, तो उसका खर्चा यूं करके हमको 8-10 लाख का ये नुकसान होता जा रहा है। किसको? डेयरी को। तो ये भार कौन उठाएगा? ये भार सब हमारे किसानों पे पड़ रहा है। तो मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जो हमारे अनियमितता के कागज हमने भेजे RCDF मैडम को और मुख्यमंत्री वहां कार्यालय तक, तो कृपा करके उन पर आप संज्ञान लें और जो आदमी इनमें जो दोषी हैं उनको खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें। और ऐसे एमडी और ऐसे भ्रष्टाचारी जो ठेकेदार हैं जिनसे हमारे आम पशुपालक दुखी, एक नहीं आप गांव गांव जाओ, पूरे किसानों ने हमको लिख के दिया, वो लेटर भी हमने एमडी मैडम को दिया कि भाई क्या आपने कि भाई इसको तुरंत इनको हटा के और आप नए चालू करो। तो उसका भी उसके ऊपर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जो उससे हमको साल के जो किसानों को समझ लो खाते में अभी ठेका हुआ है, वर्तमान में पुराना ठेका चल रहा था 28 में, और वर्तमान में जो टेंडर हुए थे वो चल रहे हैं, वर्तमान में टेंडर हुए वो हुए 14 रुपए में। तो उनको नहीं देकर 28 रुपए वाले को वापस चालू कर दिया, तो उससे साल का हमको 60 लाख रुपए के लमसम नुकसान होगा। तो उसकी भरपाई भी कौन करेगा? उसको भी उन्होंने अभी तक बंद नहीं किया। और सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि हमने 1.5 महीने हो गए हमको बोर्ड की बैठक आउट होने को, 1.5 महीना हो गया पैसा होने को। 1.5 महीने से हमने जो बोर्ड में फैसले लिए कि भाई ये काम हमारा होना चाहिए जिससे हमको डेयरी व्यवस्थित चले और डेयरी वहां जो हानि में जा रही है वो व्यवस्थित स्थिति में आ जाए। अभी तक एमडी साहब ने यहाँ से उनकी है जो प्रोसीडिंग की कॉपी तक वहां जयपुर नहीं भेजी है, जबकि नियम है कि 7 रोज के अंदर वो कॉपी जयपुर पहुंच जानी चाहिए। जब इन्होंने नहीं भेजी इस कॉपी को
तो हम 11 डायरेक्टर इकट्ठे होके फिर हमने एक अलग प्रोसीडिंग में उस प्रोसीडिंग में हमने पूरी कार्रवाई रजिस्टर बना के और उसमें हमने जितने भी पॉइंट निर्णय लिए थे बोर्ड की बैठक में वो हमने सीएमडी मैडम को भेजे हैं। मैं तो उनसे निवेदन करूंगा कि उनको तुरंत लागू करके और आप कृपा करें और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को आप तुरंत यहां से हटावें और कोई अच्छे से अच्छे आदमी जो जानकार और सीनियर आदमी हो ऐसे सीएमडी को लगावे, क्योंकि अभी तक तो हमारी डेयरी चालू नहीं हुई है। उसके पहले ये दलदल में अगर हमारी डेयरी धस गई तो हमारी डेयरी की स्थिति क्या होगी। आप कृपा करें, किसानों की तरफ ध्यान दें। हमारे प्रधानमंत्री महोदय किसानों के लिए इतनी योजना बना रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से इतनी संबल योजनाएं आ रही है, करोड़ों रुपए का वे अनुदान दे रहे हैं, वे किसानों का इतना ध्यान रख रहे हैं। और जबकि आज ये वर्तमान में हमारे यहाँ किसान के अहित हो रहा है, उनको ध्यान में रखते हुए जो ये अनियमितता हमारी डेयरी में हुई है इसका आपके माध्यम से मैं तो सरकार से यही निवेदन करूंगा कि तुरंत समाधान करें ताकि किसानों को लाभ होगा। बाकी किसान आने वाले समय में इतने उद्बुलित हैं कि अगर इसको नहीं किया गया तो किसान सब डेयरी का दूध बंद करेंगे और आमरण अनशन करेंगे और धरना देंगे। मैं तो यही निवेदन करूं कि आपके माध्यम से हमारी प्रार्थना पहुंचे, सरकार तक पहुंचे, सीएमडी मैडम तक पहुंचे और इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई करें। और हमारे डायरेक्टर विराजमान है यहाँ, जगदीश जी, भाई प्रकाश जी, उदयलाल जी, और आप जब आदेश करो हम तो 12 डायरेक्टर हम तो जयपुर जाने के लिए भी सोच रहे हैं कि एक बार जयपुर जावे और सीएमडी मैडम से जाके मिले। आप कृपा करके आप जब तक इनको तुरंत जो समस्या है उनको समाधान करें, नहीं इस एमडी को यहाँ से हटाएं और अच्छे अधिकारी को यहाँ पे लगाएं। आपकी तरफ से की जय। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। नमस्कार, मैं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।